9 माह की बच्ची को भीख मांगने के उद्देश्य से उसके ही रिश्तेदार के द्वारा अपहरण कर लिया गया। नमस्कार, जागो भारत फोरम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि दुर्ग में रह रही प्रार्थी को अचानक उसके रिश्तेदारों का फोन आता है और वह उसे कोरगांव जिला कोंडागांव बुलाते हैं और वहां से बहला फुसलाकर पटना बिहार ले जाते हैं और वहां पर उसे किराए के मकान में रखते हैं। जो माता थी वो अपने 9 माह के बच्चे के साथ वहां रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उसे आरा रेलवे स्टेशन पटना में जो है वो ला दिया गया। ट्रेन में बैठने के बाद संतोष पाल आरोपी और संगनी बाई के द्वारा बच्चे को महिला से गोद में जबरदस्ती ले लिया गया और कहा गया कि कुछ खाने का हम लेकर आते हैं। यह कहकर बहाना बनाकर वो ट्रेन से उतरकर चले गए। तब तक महिला को यह एहसास होता है कि मेरी बच्ची जो है उसका अपहरण हो गया है। वो तुरंत ट्रेन से उतरती है और उसको जब कुछ वहां अनजान जगह थी, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो अपने घर दुर्ग वापस आ जाती है और तुरंत अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जो है वो कंप्लेन करती है। पुलिस की कार्यवाही के पश्चात बच्चे को गौरी महतो आरोपी के पास से जो है वो सकुशल वापस ला लिया जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया जाता है। प्रार्थिया ने आकर के पुलिस ऑफिस में अपना शिकायत दर्ज कराया कि उसके कोई रिश्तेदार दो लोगों के साथ वो बहला फुसलाकर कोंडागांव ले गए थे। कोंडागांव से जगनपुरा बिहार पटना ले गए थे और इस बीच उसके पास उसका जो 8 माह का बच्चा था उसको जबरदस्ती ले करके उतार करके एक स्टेशन में उतर गए, हमको थोड़ा सा आ रहे हैं करके, और अचानक से इसको अकेले छोड़ दिए। जब प्रार्थिया को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को कहाँ जाना है और कौन से स्टेशन में हूँ और किस दिशा में जाना है, और बच्चा भी उसका नहीं था, तो वो होश हवास में नहीं रहते हुए डायरेक्ट सीधा दुर्ग की राह पकड़ी और वापस दुर्ग आ गई। दुर्ग आने के बाद उसने एसपी सर के पास उपस्थित होकर के अपनी समस्या बताई, अपनी रिपोर्ट लिखाई। तो उस पर संज्ञान लेते हुए सर ने तत्काल महिला प्रकोष्ठ की एडिशनल एसपी और महिला थाना प्रभारी को बुला करके उनको निर्देशित किया कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया। महिला थाना में अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और उसके बाद यहाँ से एक टीम गठित करके बिहार भेजी गई और बिहार से उनको सकुशलता से बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी निशानदेही पर ही बाकी कार्रवाई हुई है। ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एक लगभग 9 माह की बच्चे को रिकवर किया गया है, जिसको अपहरण कर लिया गया था और भिक्षावृत्ति में उसको ढकेला जा रहा था, उसके साथ उपयोग किया जा रहा था। इसको किस तरह से रिकवर किया गया और कैसे हमारी टीम ने जाकर के वहाँ मुश्किल से ये प्रयास करके इसको लाई, उसके बारे में और ब्रीफ और डिटेल जानकारी देगी फर्दर। जब प्रार्थना हमारे पास आई तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे इतना पता था कि उसके जो रिश्तेदार हैं उसे बोले कि चलो कुछ दिन बिहार रह के आना हमारे साथ, और उस गांव का नाम भी ढंग से नहीं पता था। और जब वो जिद करने लगी कि मुझे वापस जाना है तो बोले नहीं, वहाँ क्या करोगी, जाके यहीं रहो। और उसके पास जो फ़ोन था कीपैड मोबाइल, उसका सिम निकाल कर तोड़कर भी उन्होंने फेंक दिया था। जब ये ज़्यादा जिद करने लगी तो बोले तुम्हारा रिजर्वेशन करा देते हैं, चलो ठीक है। और इसको आरा स्टेशन से बैठाए, आरा स्टेशन से बैठाए और पटना और आरा के बीच में वो कंफ्यूज थी कि कहाँ पर उसका बच्चा। बोले कि एक आखिरी बार तुम्हारे बच्चे को गोद ले लेते हैं और इसके लिए दूध भी ला देते हैं तुम्हारे लिए, खाना दुर्ग तक जाओगी क्या, कैसे रहोगी। और ऐसा करके उससे बच्चा छीन करके वो लोग ले गए थे। और जब ट्रेन चल पड़ी तब इसे समझ में आया तो उसे बच्चा ला कर नहीं दिए, क्योंकि पूरी जगह ही इसके लिए अनजान थी। तो ये वापस दुर्ग आई और आने के बाद ये कुछ भी नहीं बता पा रही थी। जब हम लोग इसे पूछ रहे थे तो इसे सिर्फ वो अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नंबर बस मालूम था, और फ़ोन नंबर जब मिला हमें तो उस पर से उसका सीडीआर लेकर, लोकेशन लेकर, उसमें पूरा प्लानिंग करके फिर एसपी सर के निर्देश पर इसमें 2 टीमें गई थी। महिला का लोकेशन कुरेगांव कोंडागांव आया था, जिला कोंडागांव। तो वहाँ एक टीम हमने भेजा था और दूसरी टीम गई थी बिहार। बिहार से हमने आरोपी गणों के संबंध में जो कॉल डिटेल्स में नंबर आए थे उसके हिसाब से अनुसार पता किया। पहले तो जो मुख्य आरोपी था वो फरार हो गया था, पर वहाँ पटना की जो पुलिस थी उसकी मदद से काफ़ी देर तक आरोपी का इंतज़ार किया। और जब गाँव वालों को घटना के बारे में बताया तो गाँव वालों ने भी काफ़ी वहाँ सहयोग किया और
आरोपी को पकड़ने में जो बिहार पुलिस की टीम और हमारी टीम को उन्होंने मदद की। जब आरोपी पकड़ में आया तो पहले तो वो इनकार करता रहा, बाद में फिर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है उस बच्चे को। तब जाकर जो आरोपी का गांव था वो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था, वहां से और 25 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे एक गांव था, वहां बच्चे को ये बेचा था, जिसे भिक्षा कराने के लिए इनका एक पूरे गिरोह है, जिसके माध्यम से ये लोग बच्चों को खरीदी बिक्री करते हैं। तो वो उस जगह तक पहुंचे और पूरी टीम के साथ 4 अलग-अलग जगहों से, इसमें एक थाना सिलाव क्षेत्र से संतोष पाल जो कि मुख्य आरोपी है और प्रार्थिया का रिश्तेदार है, इसको पकड़े। थाना कंकड़पाड़ से प्रदीप कुमार इसको पकड़े हैं और थाना बाढ़ क्षेत्र से एक घोड़ा छाप डॉक्टर है बादल उर्फ मिथिलेश, उसको पकड़े हैं। और थाना गोसावी क्षेत्र से आरोपी गौरी महतो के कब्जे से ही बच्चे को बरामद किए हैं इसमें, और बच्चा सकुशल बरामद हुआ और उसकी मां को उसको सुपुर्द किया। और भी लोग नहीं, उसमें 5 ही लोग संलिप्त थे, 5 लोग। इसको कितने में हुआ था, कितना पैसा लिए थे? 7.5 लाख रुपए आपस में इन्होंने बांटा था। अभी पूछताछ चल रही है क्योंकि इनको कल ही ट्रांजिट रिमांड पे हम लेकर आए हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है, पूछताछ और कर रही है। अब वो उसका रिश्तेदार है, मायके पक्ष से, जो प्रार्थिया के मायके पक्ष से वो रिश्तेदार मायके पक्ष से। हाँ, ये जो संतोष पाल है और सगनी, तो ये इन दोनों ने फोन करके बुलाया कि हम लोग बिहार से आए हुए हैं, तुम्हारे बच्चे से हम मिले नहीं है, तो मतलब शुरू से ही उनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को लेना है। तो यहाँ जब दुर्ग से उसको कोंडागांव भी बुलाए हैं तो यही बोल के बुलाए कि तुम्हारे बच्चे को हमने देखा नहीं है, तुम आ जाओ तो एक बार देख लेंगे। और जब महिला वहाँ गई अपने मायके में रुकी हुई थी, उसी दौरान उसका अपने पति से फोन पे थोड़ा बहस हो गई, तो उसको समझाना छोड़ करके नहीं, फिर अब चलो तुम हमारे साथ 1 हफ्ते रह के आना बिहार, बोल के उसको लेके चले गए। सगनी जो है आरोपिया है, ये इसकी रिश्तेदार है, मायके पक्ष से रिश्तेदार है, इसके रिश्तेदार है, बस मायके से रिश्तेदार है। सभी ने मिलके बांटा उस पैसे को। ये जो गौरी महतो है इसने खरीदा था और बाकी सब लोगों ने मिलकर उसको बांटा। गौरी महतो जो है पैसा देने वाली गौरी महतो आरोपी मेल पर्सन है, पुरुष है, खरीदने वाला गौरी महतो। पैसा गौरी महतो दिया। हाँ, पैसा गौरी महतो ने दिया। ऐसे ही खबरों के लिए जागो भारत चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।